आचार्य कुंद की दृष्टि में सम्यक दर्शन के स्वरूप की। आचार्य कुंद कहते हैं, व्यवहारिक भूमिका में जब तक तुम्हारे हृदय में धर्म और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक तुम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी नहीं होगे। आचार्य कुंद सम्यक दर्शन का ओम व्यवहारिक लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पब्बैने सद्दहनम होई सम्मतम। यदि तुम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, सच्चे धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो सबसे पहली बात हिंसा से रहित धर्म में, दूसरी बात 18 दोष से रहित देव में, तीसरी बात निर्ग्रंथ मुनि में, और चौथी बात प्रवचन यानी सच्चे शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखो। आप धर्मी हो, अपने अंतरंग में टटोल करके देखो कि मेरे हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा है या नहीं, मेरे हृदय में देव के प्रति श्रद्धा है या नहीं, मेरे हृदय में निर्ग्रंथ गुरु के प्रति श्रद्धा है या नहीं, और मेरे अंतरंग में सच्चे शास्त्र के प्रति श्रद्धा है या नहीं। महाराज, मेरी तो धर्म में बड़ी श्रद्धा है, मेरी भगवान में बड़ी श्रद्धा है, मैं गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं, और शास्त्र के ऊपर भी मेरी प्रबल श्रद्धा है। बहुत अच्छी बात है, पर अपनी श्रद्धा को टटोल करके देखो, मेरी श्रद्धा कैसी है। धर्म में आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, मैं नकारता नहीं, पर धर्म में कैसी श्रद्धा है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। अश्रद्धा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। अश्रद्धा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। जिन लोगों की धर्म के प्रति अश्रद्धा होती है, उनकी बात यहां नहीं है। वे लोग स्पष्टतया हम सबको एक नास्तिक व्यक्ति की तरह दिखते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के उपदेश का भी कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। उनकी अश्रद्धा है, उनका मार्ग अलग है, उनकी दिशा अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, वे अपने तरीके से जीते हैं, जिए, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। पर मैं मानता हूं आपके हृदय में अश्रद्धा नहीं है, पर देखना है श्रद्धा है। महाराज, श्रद्धा तो है, अश्रद्धा नहीं तो श्रद्धा होगी। श्रद्धा है मान लिया, पर कैसी श्रद्धा। अहिंसा धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा, पहला सवाल। कैसी श्रद्धा? महाराज, मैं तो अहिंसा को परम धर्म मानता हूं, मैं धर्म को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देता हूं। मान लिया, पर मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ तुम्हारी अहिंसा है और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा जीवन हो, तुम किसको प्रमुखता दोगे? अहिंसा को या जीवन को? हाँ, अहिंसा को या जीवन को? हाँ, अरे भैया चलो, अब देखते हैं, कोई उपाय नहीं, हम प्रायश्चित कर लेंगे। है? अहिंसा की श्रद्धा की बात करते हैं हम, पर श्रद्धा भी पलटते रहती है, अवसरानुकूल हो जाती है। कहां है तुम्हारी श्रद्धा? अगर अहिंसा की श्रद्धा को देखना चाहते हो तो खदीर साल भील के जीवन को खोल कर देखो। खदीर साल भील, जिसने मुनिराज के प्रेरित होकर, प्रभावित होकर अहिंसा व्रत अंगीकार करने में सबसे निम्न स्तर का व्रत धारण किया था। क्या किया था? कौवे के मांस का त्याग किया था। किसका त्याग किया था? केवल एक छोटा सा नियम, कौवे के मांस का परित्याग। और कौवे के मांस का त्याग करने के बाद क्या किया? उसने कौवे का मांस त्यागा, उसे गंभीर बीमारी हुई,
और गंभीर बीमारी के बाद जो वैद्य ने कहा कि ये जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो दवाई उसे कौवे के मांस के साथ देनी होगी। खदीर साल ने जवाब दिया कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर अपने द्वारा लिया हुआ व्रत नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि यह अहिंसा व्रत मेरी आत्मा के कल्याण का कारण है। उसकी स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका रिश्तेदार उससे मिलने जा रहा था। रास्ते में एक वन देवी उससे मिलती है। वो बहुत रोती हुई दिखाई पड़ती है। बोले आप इतनी व्याकुल क्यों? बोले क्या बताऊं, खदीर साल भील जिसने कौवे का मांस त्यागा उसे मर करके मेरा पति होना है, और आज घर भर के लोग उसे मांस खाने के लिए दबाव दे रहे हैं। मुझे डर है कहीं वो लोगों की बातों में ना आ जाए तो वो उसकी दुर्गति हो जाएगी और वो मेरा पति नहीं बन पाएगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भील जो रोज तब कई तरह के मांस का सेवन करता था, उसने कौवे के मांस भर का त्याग किया तो स्वर्ग का देव हो रहा है, यक्ष बन रहा है। उसने जाकर सारा वाकया वहां सुना दिया, और जब ये बात खदीर साल ने सुनी तो उसने कहा कि मैंने केवल एक प्रकार का मांस छोड़ा तो उसका इतना बड़ा फल अगर सब छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा। और उसने सबका परित्याग कर दिया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। जब उसका रिश्तेदार लौटा तो देखा वो देवी फिर रो रही थी। बोले अब क्या हो गया, आप क्यों रो रही? बोले क्या बताऊं, उसने सब मांस त्याग दिया तो अब वैमानिक देव बन गया, अब वो स्वर्ग में देव हो गया, उसका उत्कर्ष